Assalamualaikum beautiful people, you're watching Mr. Nazakat Hassan. If you're new to the channel, don't forget to like, comment and subscribe. So what are we going to discuss today? A basic guideline for the human resource management, for the beginners guideline. हम ज़रा रवायती अंदाज में भी ह्यूमन रिसोर्स को बताना चाह रहे हैं ताकि 3 लेवल्स पे इसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी हो। नंबर 1 इज़ कॉमन मैन को अंडरस्टैंडिंग हो कि इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल को, एंड नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ताकि ये तीनों जो स्टेजेस हैं इन सब को समझ आए कि ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि हमारी ज़रा डिफरेंट नीच होनी है तो हमने उस तरह से एक्सप्लेन करना है। मेरे आइडिया के अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, ह्यूमन रिसोर्स इज़ लाइक अ बेसिक पिलर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक इमारत की ईंट होती है ना, एक सिंगल ईंट से एक इमारत खड़ी होती है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का एक सतून है, एक मजबूत पिलर की तरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करता है। होता ये है, आई हैव सीन इन द मार्केट, स्पेशली हमारी जो पाकिस्तान की मार्केट है उसके अंदर हम सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को डिफ़ाइन नहीं करेंगे। हम मार्केटिंग का बजट डिफ़ाइन कर लेंगे, सेल्स का बजट डिफ़ाइन कर लेंगे, अकाउंटिंग टीम का डिफ़ाइन कर लेंगे, कस्टमर सपोर्ट का डिफ़ाइन कर लेंगे, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का कर लेंगे, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है दैट इज़ मिसिंग। एक सीईओ खुद ही हायरिंग कर रहा होता बैठा, एक सेल्स का बंदा बैठा है, कोई मैनेजर होगा वो हायरिंग कर रहा है, हालांकि ये काम एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है, उसे करना चाहिए। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, किसी फर्म की बुनियाद रखने से पहले आपके पास ह्यूमन रिसोर्स बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स का कौन होगा, जिसने हायरिंग्स करनी है, क्योंकि उसको सारा पता होता है, उसने पढ़ा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है कि उसने स्टाफ किस तरह का हायर करना है। सो अभी मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन मजीद कर दूंगा कि इट्स लाइक अ बेसिक एंड प्राइमरी टूल टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी बाय रिड्यूसिंग रिस्क एंड इंक्रीजिंग आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी आपका जो एक प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव होता है अचीव करने का कंपनी का, उसका जो एजेंडा होता है वो ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू काम कर रहा होता है। नाउ हियर इफ आई टॉक अबाउट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देन व्हाट कम्स इनटू इट? अकॉर्डिंग टू मी, एज पर माय डेफिनेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन comes on the first priority, and then number 2 is employees training, number 3 is employees relationship, compensation and benefit, performance management, and then comes HR compliance and procedures. Now recruitment and selection के अंदर क्या होता है? I will be very quick. इसके अंदर job advertisement, job descriptions, interviews, and then here come the final selection. और ये सारा ह्यूमन रिसोर्स कर रहा होता है। इसके लिए डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, डिफरेंट जॉब पोर्टल्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके ज़रिए ह्यूमन रिसोर्स एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है। जेडीज़ को लिखने के बाद जॉब एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, फिर वो स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, एंड देन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। नंबर 2 कम्स एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग। ये भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। उसने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होती है ऑन मॉरल वैल्यूज़, ऑन कंपनी प्रोसीजर्स, ऑन कंपनी पॉलिसीज़, उसके सारी जो डिटेल्स होती हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसको ट्रेन कर रहा होता है। नाउ नंबर 3, एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप। ह्यूमन रिसोर्स एक वाहिद डिपार्टमेंट है बिकॉज इट्स अ बैकबोन ऑफ अ कंपनी, जिसने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना होता है। हर डिपार्टमेंट का एक डिफरेंट मैनेजर होता है जिसने अपनी टीम को टैकल करना होता है, लेकिन एट एंड ऑफ डे एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जिसने A to Z, फ्रॉम A डिपार्टमेंट टू Z डिपार्टमेंट, उसने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप को विद द हायर मैनेजमेंट बिल्कुल मेंटेन करके चलना होता है। ना कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉय के साथ HR बड़ा डायरेक्टली उसको ओवरलुक कर रहा होता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को सामने रखते हुए कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस तरह उनके इंक्रीमेंट्स लगते हैं, उस तरह उनकी वैल्यू एडिड जो एक चीज़ें ऐड होनी होती हैं वो होती हैं कि किस तरह वो कंपनी के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड देन HR अकॉर्डिंगली उनके लिए डिसाइड कर रहा होता है आफ्टर डिस्कसिंग विद द हायर मैनेजमेंट। एंड देन कम्स HR कंप्लायंस एंड प्रोसीजर्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि HR ओवरऑल जो कंपनी के लीगल मैटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड करते हुए वो सारे के सारे HR लुक आफ्टर कर रहा होता है। यानी HR इज़ नॉट ओनली अबाउट कंपनी प्रोसीजर्स एंड द लीगल प्रोसीजर्स और द लीगल मैटर्स, नहीं, ये एक पूरा अम्ब्रेला है। इट कवर्स फ्राम
मार्केटिंग एंड सेल्स टीम टू एंड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपके कंपनी के अंदर जितना आपके फ्लोर के ऊपर चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड आई एम श्योर मैनी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि इसको आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, ना कि आप बीइंग सीईओ को इंटरव्यू कर रहे हैं। सो हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल, एक रवायती अंदाज में आपको एचआर को एक्सप्लेन करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि कॉमन मैन को भी अंडरस्टैंड हो सके कि हाउ एक्चुअली एचआर वर्क्स एंड हाउ एक्चुअली एचआर कंपोनेंट्स आर एसेंशियल for making any organization profitable, either on the mass scale or on the short scale, या एक medium scale के ऊपर आपकी organization को beneficial बनाने के लिए। So again, at the end of this video, don't forget to subscribe, like and comment, and I will see you in the next video. Thank you. खुश रहिए, खुशियाँ।